हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं नेम रिएक्शन के ऊपर। और नेम रिएक्शन के ऊपर मैंने वन शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। और आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीट और जेई के क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपियोनिक एसिड विथ ब्रोमीन एंड फॉस्फोरस यील्ड डाइब्रोमो प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी। तो इसमें क्या है, प्रोपियोनिक एसिड और ब्रोमीन और फॉस्फोरस से जो हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। तो इन सब में से वो कौन सा होगा? तो हम लोग पहले रिएक्शन करते हैं। प्रोपियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? प्रोपियोनिक मतलब 3 कार्बन कंपाउंड है, तो सी सी सी, तो इधर CH3 हो जाएगा। और एसिड है मतलब COH ग्रुप है, CH2, इसका रिएक्शन होगा। Br2 और फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे दो ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 C Br COOH। तो हमें करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? C। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमिनेशन किधर हुआ? बीटा पोजीशन पे। पर जब ब्रोमीन और फॉस्फोरस से ब्रोमिनेशन होगा तो हम लोग को अल्फा पोजीशन पे ही मिलेगा। और इस रिएक्शन का नेम क्या है? HVZ, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की। यहाँ पे भी COBr हो रहा है, असाइल ग्रुप हमें मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी 2 डिफरेंस कार्बन पे हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जहाँ होगा वहीं पे रिएक्शन देगा। तो हम लोग का करेक्ट स्ट्रक्चर है CH3 C Br2 COOH। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। ये सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 1988 में पूछा गया है। इफ फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH आर हीटेड देन वी गेट। फॉर्मल्डिहाइड और KOH, तो ये कौन सा रिएक्शन है? कैनेजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन है कैनेजारो रिएक्शन। तो इसमें 2 फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, प्लस OH, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन अल्कोहल में हो जाएगा, और एक क्या हम लोग को मिलेगा? पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि एक में ये रिप्लेस हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा OKA। तो हम लोग को इधर प्रोडक्ट मिलेगा मिथेनॉल CH3 OH और HC डबल बॉन्ड O, OK।
तो हम लोग को पोटेशियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? मीथेन, इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल अल्कोहल और एसिटिलीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, मिथाइल अल्कोहल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है aldol कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन। तो हम लोग को ये दिए हुए हैं, इसमें से कौन से में aldol कंडेंसेशन नहीं होगा? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है, 1999 में, 1996 में। तो कौन से में नहीं होगा? तो फर्स्ट हम लोग को क्या दिया है? CH3COOCH3। तो aldol कंसेंट्रेशन में आपको पता होगा कि इसका स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड हम लोग इसमें लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में CH3CH2CHO, ये भी एक अल्डिहाइड है। यहाँ पे तो aldol रिएक्शन होगी ही होगी। ऑप्शन सी में HCHO, ये फॉर्म अल्डिहाइड है, ये भी रिएक्शन देगी। CH3CHO, ये भी एक अल्डिहाइड है, ये भी रिएक्शन देगी। CH3COCH3, ये क्या है? ईस्टर है। तो ईस्टर तो aldol कंसेंट्रेशन देगी ही नहीं। तो हम लोग हमारा करेक्ट ऑप्शन है CH3COCH3। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ईस्टर है, और ईस्टर aldol कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हमारा इधर स्टार्टिंग मटेरियल क्या दिया हुआ है? अल्डिहाइड और कीटोन है, और उसका रिडक्शन कैसे हो रहा है? जिंक एमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो आपको जैसे कि याद आ रहा होगा, जिंक अमलगम और HCl कौन से रिएक्शन में होता है? और जहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल अल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, तो ये होता है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन में हम लोग एक कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कुछ भी ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पे रिएजेंट और स्टार्टिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपको याद होगा तो आपको नेम रिएक्शंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following reaction will not result in the formation of carbon-carbon bond? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड किसमें नहीं फॉर्म होगा? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है रिमर डिमर रिएक्शन। रिमर डिमर रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल ग्रुप से इधर CHO से बॉन्ड बनता है, तो ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कैनिज़रो रिएक्शन में मिथेनॉल फॉर्मेशन होता है, उसमें भी कार्बन और OH का बॉन्ड होता है, तो ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो ये होगा हमारा जिसमें कैनिज़रो रिएक्शन, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रुच रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? ब्रुच रिएक्शन में 2 अल्किल ग्रुप में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये भी कार्बन कार्बन है। और फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन रिंग और COCH3 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, COCH3, तो ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो इधर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कैनिज़रो रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन प्लस टू बेंजाल्डिहाइड, टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन बेंजाल्डिहाइड में हो रहा है बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड, क्रोमिल क्लोराइड रिएजेंट है तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन आपको पता होगा, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोल्यूइन होता है CH3, तो इसका फॉर्मेशन क्या, ऑक्सीडेशन होता है इटार्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसका CH3 की जगह हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, CHO बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या है आपका बेंजल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1996 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 प्लस CH3Cl2 और इसमें से NaCl हमारा प्रोडक्ट निकल गया, तो हम लोग को क्या मिला इधर, इथर CH3 तो हमारे इधर क्या हुआ, इथर फॉर्मेशन। तो इथर फॉर्मेशन किस में होता है, विलियमसन सिंथेसिस। इटार्ड में तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, गेटर में भी इथर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इधर करेक्ट ऑप्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, NaH से इधर सोडियम इथॉक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है और फिर मिथिल आयोडाइड से यहाँ पे हम लोग को ईस्टर मिल रहा है, तो अगेन इट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, यहाँ पे ईस्टर फॉर्म हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when phenol is treated with CHCl3 and NaOH gives the product formed is, जब फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे OH ग्रुप रहता है, जब इसको CHCl3 से ट्रीट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा CHCl2 और HCl से प्रोडक्ट निकल जाएगा, एंड फिर NOH से वापस ट्रीट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, OHCHO, तो ये है सैलिसिलएल्डिहाइड। तो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, phenol is heated with CHCl3 and aqueous QH when salicylaldehyde is produced. This reaction is known as, ये रिएक्शन कौन सा है, अभी हमने ये रिएक्शन देखा था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये रिएक्शन हमको सैलिसिलएल्डिहाइड मिलता है, तो ये रिएक्शन कौन सा होता है, रीमर टीमर रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन रीमर टीमन रिएक्शन। क्वेश्चन भी दो बार पूछा गया है, 1989 में और 1988 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर। यहाँ पे भी इथाइल क्लोराइड का कन्वर्जन ईथर में हो रहा है, तो ईथर मतलब विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस। क्वेश्चन 1999 में पूछा गया। सो नेक्स्ट, जो सब थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, हम लोग देख लेते हैं। C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 1 फिनाइल इथेनॉन, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं ZnHg HCl और रिफ्लक्स कर रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ZnHg और HCl है। तो मैंने आपको बताया था ZnHg और HCl है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन
रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस हो जाएगा और हम लोग को C6H5 C6H5 और C डबल बॉन्ड O के जगह पे हम लोग को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना है और इधर हाइड्रोजन अटैच करना, और इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये बेंजीन रिंग और OH, ये क्या है, फिनॉल है। अभी हमने इसका रिएक्शन थोड़े 2-3 क्वेश्चन पहले ही देखा था। CHCl3 से हम लोग करेंगे तो इधर CHCl2 अटैच हो जाएगा और फिर उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा OH और CHO। तो ये हमारा कौन सा है, रीमन टीमन रिएक्शन। और हम लोग का ये क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। CH, ये हम बेंजीन रिंग और CH3, तो ये हमारा क्या है, टोल्यूइन है। और CrO2Cl2, तो ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड है। और टोल्यूइन और क्रोमिल क्लोराइड है, मतलब ये क्या होता है आपका, ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो टोल्यूइन ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उधर हम लोग को क्या मिलता है, CHO अल्डिहाइड। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनाइल प्रोपियोन अमाइड और इसकी रिएक्शन Br2 और NaOH में हो रही है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये जो हम लोग का R ग्रुप है वो डायरेक्टली इस NH2 को अटैच हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, बेंजीन रिंग एज इट इज CH3 और ये NH2, मतलब जो हमारा अल्किल ग्रुप और NH2 डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। ये है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OR, तो ये हम लोग का ये कीटोनिक ग्रुप है और NH2 डायजाइन और KOH बेस के साथ जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और NH2 ट्वाइस 2 NH2 आया। तो कौन सा रिएक्शन है, ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिएक्शन में भी क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें भी C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हो जाएगा और हम लोग को उस C डबल बॉन्ड O के जगह पे CH और HCH2 और ये R, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक and subscribe for more such videos, and you will get the notes of this video in the description itself.